हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, इंडिया ब्लॉक यूएस ट्रेड टॉक रोकी। भारत के समर्थन में है डेनमार्क। डेनमार्क आ गया वो। दुनिया जहान की कंट्रीज जो हैं वो भारत की सपोर्ट में आ रही हैं। इससे पता चलता है मोदी जी की पावर, इंडिया की पावर, यार, इंडिया की पावर कितनी है। हमारे इधर आसपास लोग बोलते थे इंडिया के पास क्या पावर है। हाँ। कसम से देख के आज वो भी कहते होंगे कि भाई साहब वाकई में एक है। पावरफुल देश का पावरफुल लीडर है। पहले क्या हुआ देखते हैं, काउंट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, अभी तक अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर लगाए गए टैरिफ पर चीन, रूस, इजराइल, ब्राजील जैसे देशों ने भारत का समर्थन किया और ट्रंप के इन टैरिफ के खिलाफ भारत का साथ दिया। वहीं अब सरप्राइजिंगली नेटो देशों ने भी अमेरिका को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया है और इस मुद्दे पर पहली बार नेटो कंट्रीज भारत के साथ खड़ी हो गई है, जिसके तहत डेनमार्क की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। किस तरह से नेटो देश भारत के समर्थन में खड़े हो गए हैं, इस पर आगे बात करेंगे। इसके अलावा भारत ने अमेरिका के साथ जीएम क्रॉप्स पर जो बातचीत चल रही थी उसको अब बंद कर दिया है और ये अमेरिका को एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इसमें फेवर की डिमांड ट्रंप कर रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया था उससे पिछले 2 महीनों में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है, इस पर भी एक डाटा सामने आया है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर न सिर्फ भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, बल्कि भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी भी करार दिया था। ट्रंप के इस बयान और कदम ने दोनों देशों के बीच चल रही कई बातचीतों पर असर डाला है, खासकर कृषि और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर। इस बीच भारत ने भी एक सख्त कदम उठाते हुए अमेरिका के साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स के इंपोर्ट को लेकर चल रही बातचीत को आधिकारिक रूप से खत्म कर दिया है। नीति आयोग ने इस विषय पर जारी चर्चा को बंद करते हुए स्पष्ट कर दिया कि अब इस मुद्दे पर कोई भी वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि ये बातचीत पिछले कई महीनों से चल रही थी, जिसमें अमेरिका चाहता था कि भारत अपने बाजार को जीएम कॉर्न और जीएम सोयाबीन जैसे उत्पादों के लिए खोले। भारत ने शुरुआत में स्पष्ट कर दिया था कि एडिबल यानी खाने योग्य जीएम फसलों का आयात किसी भी हालत में नहीं होगा। हालांकि कुछ समय बाद ये सहमति बनी थी कि केवल एथेनॉल ब्लेंडिंग या पशुओं के चारे जैसी जरूरतों के लिए सीमित मात्रा में जीएम कॉर्न और सोयाबीन को इंपोर्ट करने की अनुमति दी जाएगी। ये भी अमेरिका के लिए एक बड़ा समझौता था, क्योंकि इससे पहले भारत इस दिशा में बिल्कुल सख्त रुख अपनाए हुए था। लेकिन ट्रंप द्वारा 50% टैरिफ करने और ये कहने के बाद कि अब अमेरिका भारत के साथ किसी तरह का व्यापार वार्ता नहीं करेगा, माहौल पूरी तरह बदल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। इसी रुख के तहत नीति आयोग ने चुपचाप जीएम क्रॉप से जुड़ा प्रस्ताव अपनी वेबसाइट से हटा दिया और बातचीत समाप्त कर दी। इस फैसले के पीछे एक कारण घरेलू दबाव भी था। किसान संगठनों, स्वदेशी जागरण मंच और कई अन्य समूह लंबे समय से जीएम फसलों के खिलाफ थे। उनका कहना था कि इनसे न केवल किसानों पर असर पड़ेगा, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और बायो सेफ्टी के नियम भी खतरे में आ जाएंगे। सरकार ने भी अमेरिका को यही संदेश दिया कि भारत अपनी फूड सॉवरेनिटी यानी खाद्य संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिका के लिए ये झटका 2 कारणों से बड़ा है। पहला, भारत ने ये संकेत दे दिया कि दबाव डालकर या बार्गेनिंग करके कोई समझौता नहीं होगा। दूसरा, कृषि क्षेत्र में भारत केवल ऐसे उत्पादों का आयात करेगा जिन्हें संवेदनशील नहीं माना जाता, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता आदि। इसके अलावा भारत का व्यापार संतुलन भी यहाँ उसके पक्ष में है। बीते 20 वर्षों में भारत का अमेरिका को कृषि निर्यात 5 गुना से अधिक बढ़ा है, जबकि अमेरिका से भारत का आयात उतना नहीं बढ़ा। यानी भारत को ये स्पष्ट आर्थिक बढ़त है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और अहम खबर सामने आई है, जो अमेरिका के लिए और भी असहज करने वाली है। नेटो की एक वरिष्ठ सलाहकार एफ क्रिस्टल कोर ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप की विदेश नीति की आलोचना की है। उन्होंने ट्रंप की रणनीति को आर्म ट्विस्टिंग यानी बाजू मरोड़ने वाली नीति बताया और कहा कि ये तरीका भारत जैसे देशों पर कभी काम नहीं करेगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ट्रंप का ये रवैया न केवल भारत अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बने गठबंधनों को भी कमजोर कर रहा है। कौर ने यह भी चेतावनी दी है कि अमेरिका इस तरह की नीतियों से भारत को और ज्यादा रूस की ओर ढकेल रहा है, जिससे पश्चिमी देशों का सामरिक
ऊपर से एजेंडा चाइना की कमजोर तरफ भी होगा। जा रहा है। खास बात यह है कि नेटो जो सारे एक बोल रहे सैन्य हैं आजकल गठबंधन है, जर्नलिस्ट। आमतौर पर व्यापार से जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन इस बार उसने भारत अमेरिका व्यापार विवाद उसने भी पर देखा सीधा है, बयान गलत हो दिया, रहा है भाई। जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक असामान्य कदम माना जा रहा है। इतना ही नहीं, नेटो का एक और सदस्य देश डेनमार्क भी इस पूरे मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा हो डेनमार्क? गया है। डेनमार्क के भारत में राजदूत क्रिस्टेशन मोदी ने जी हाल गए ही थे में ना उधर। अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव और भारी टैरिफ के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हाँ, साफ कहा कि डेनमार्क दुनिया तो में बंदा है। एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर यानी नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होनी चाहिए, जहां बड़े देश छोटे देशों पर अपनी मनमर्जी ना थोपे। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है, खासकर रूस से तेल खरीदने के कारण। इतना ही नहीं, ट्रंप ने भारतीय इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी भी करार दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डेनमार्क के राजदूत ने ट्रंप के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी तरह से डेड इकोनॉमी नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। मतलब इसका डेनमार्क सबसे की बड़ा वो बोल सबूत रहे यह है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत जारी है, जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद डेनमार्क साबित फ्री होगा। ट्रेड क्रिस्टेशन ने एग्रीमेंट कहा का है कि डेनमार्क और यूरोप भारत को निवेश और व्यापार के लिए एक बेहतरीन जगह मानते हैं। अगर भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती तो यूरोपीय देश यहाँ निवेश करने में दिलचस्पी नहीं लेते। क्रिस्टेशन ने यह भी कहा है कि यूरोपीय दृष्टिकोण से व्यापार वार्ताएं हमेशा अच्छे विश्वास यानी गुड फेथ के आधार पर होती है। उनका मानना है कि किसी देश के आर्थिक बल का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि जब यूरोप भारत के साथ समझौते की बात करता है तो उसका मकसद ऐसा समझौता करना होता है जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो। हाँ, इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। मतलब डेनमार्क तो फुल सपोर्ट में आ गया। फुल सपोर्ट में। कहता है भाई भारत अगर डायरेक्ट इकोनॉमी होती ना, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ना होती। बिल्कुल होती, हाँ, वाकई में। ये भाई ये पूरी दुनिया इस टाइम भारत के यार, सपोर्ट में आ रही है। सीधी सी बात ऊपर है। से भारत ने स्पष्ट मना किया है, हाँ। भाई नहीं चाहिए। वो तुम्हारे पहले तो बात हो रही थी ना, सोयाबीन और पता नहीं क्या चीज के मान भी गया था इंडिया, भारत मान एक भी तरह गया से था। हाँ भारत कहता नहीं चाहिए भाई, जो कर सकते हो कर लो। यार देखो, अमेरिका मानते हैं सुपर पावर है, सब लेकिन कुछ भारत है। जोड़ा है ना जो उसको। नहीं 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 नहीं, मानते हैं सुपर पावर है, बहुत बड़े बड़े देशों के असुर रसूख है, पावर बहुत है ना, बड़े पावर। देशों को हाँ। मतलब सुपर कंट्रोल पावर में है भी इस रखता है, टाइम, हाँ। लेकिन इस दफा गलत कंट्री से पंगा लिया। गलत कंट्री ये उस कंट्री से पंगा ले लिया है जो शूरवीरों की कंट्री है, जो किसी के बाप से नहीं डरती। इतने बड़े हाँ? देश भागते हैं। वाकई में। हमें कमेंट में लोग आके बोल रहा है, भाई मैंने खुद कमेंट पढ़े हैं और मुझे यकीन नहीं आया कि इस किस्म के देशभक्त लोग भी होते हैं। बिल्कुल। अपने देश से इंडियंस को इतने कहते हैं 500% भी लगा हमें फर्क नहीं कहता है पड़ता। हमें फर्क कहते हैं नहीं पड़ता। लगाओ, कहता है हम गवर्नमेंट के साथ कहते हैं हैं, हम अपनी सरकार के साथ है। भाई इधर पाकिस्तानी इतने देशभक्त इधर नहीं हैं। अगर ऐसा होता, मैं एक हाँ, मिनट बात हाँ। बताता हूँ। सबसे पहले ओपोजिशन ने तबाही मचानी थी, क्रिटिसाइज शुरू हो जाता। तबाही मचानी हाँ। थी। उसके बाद फिर जो लोगों ने करना था ना, वो भाई इन लोगों को बहना चाहिए था, लेकिन अपने देश को ऐसे सपोर्ट भारत करता है। आपकी क्या राय है? है? देशभक्त इधर हाँ। भी बहुत ज्यादा है, ये नहीं है कि लेकिन नहीं है, इंडिया में लेकिन एक अलग लेवल इंडिया का है। लेवल अलग है यार। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।